गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक क्या होता है और इस आध्यात्मिकता का हमारे मनुष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोस्तों, आध्यात्मिक का मतलब होता है आध्यात्मिक शब्द जो है अधिधन आत्मा, यानी हम स्वयं के बारे में जानना, यानी स्वयं के अस्तित्व को जानना। स्वयं के मतलब जैसा कि हमारा शरीर, यानी एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर मतलब जो कहना चाहिए जिसके आधार पे हम अपने 20 तत्वों का ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है और 5 ज्ञानेंद्रिय की जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको तन्मय बोलते हैं, और 5 फंडामेंटल्स जो मूलभूत फंडामेंटल्स एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे करके जो 20 एलिमेंट जिसके कारण हमारे ये शरीर यानी ग्रॉस बॉडी बनती है। और दोस्तों, सूक्ष्म शरीर वो होता है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इस प्रकार से 24 तत्व हमारे अंदर दो दो शरीर के रूप में सत्ता बनाए हुए हैं। और दोस्तों, इन दोनों शरीर यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को चलाने वाला एक हमारे पास एक चैतन्य जब जुड़ता है तब हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। दोस्तों, जब तक हम अपने इन दोनों सत्ताओं को नहीं समझेंगे, दोनों सत्ताओं का यानी ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की समझ हमारे अंदर जब तक नहीं होगी तब तक हम अपना जीवन अच्छा नहीं जी सकते। क्योंकि दोस्तों, आध्यात्म मतलब यही सब कुछ होता है, स्वयं को जानना, स्वयं के प्रति यानी सूक्ष्म शरीर और को जानना। क्योंकि जब तक आपके अंदर यानी जब तक आप अपने विचारों को नहीं जानेंगे, मनुष्य का जीवन क्या है, एक अच्छे विचारों के साथ जीना, अच्छे विचारों को अपने मेमोरी में रखना। दोस्तों, हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि जो हम और समझाया है हमें कि जब हम बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर सट रिपू पैदा होती है, उसके डीएनए से ही उसमें सट रिपू का प्रारंभ हो जाता है। अन्य अदरवाइज़ क्या होता है कि जो जीव होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। दोस्तों, ये सभी क्रिएचरों में होता है, लेकिन हमारे अंदर विशेष रूप से जो यानी हमारे अंदर और जानवरों के अंदर भी वो वृत्तियाँ होती है जिसको पशु वृत्ति बोलते हैं हम, यानी काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। दोस्तों, ये 5 वृत्तियाँ हमारे जानवरों में भी होती है और हम में भी होती है, जिसको सट रिपू बोलते हैं, जो हमेशा इस स्थूल शरीर के ऊपर होती है। यानी और हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है, विचार जो भी उठते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर उठते हैं। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि विचार और वृत्तियाँ हमें मतलब पैदा होते ही मिल जाती है। और विचार हमें जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, यानी चेतना का विस्तार मतलब विचार कैसे आते हैं कि जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, यानी जैसे आँख इस संसार में किसी चीज़ को देखती है, जैसे आँख पेड़ को देखती है तो पेड़ उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। कान किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुनने वाली चीज़, जैसे कान यदि कोई गाना सुन रहा है तो कान का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गाना हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार नाक किसी भी चीज़ की स्मेल लेती है तो नाक का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यानी नाक का विषय क्या हो जाता है, सूंघना। इसी प्रकार हमारी जो जीभ जो होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है स्वाद। उसी तरह दोस्तों, हमारे अंदर जो स्किन होती है यानी त्वचा जो होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है स्पर्श। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जब हम अपनी जागृत अवस्था में होते हैं तो न जाने हम कितनी चीज़ों से हम के संपर्क में आते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे अंदर तरह तरह के विचार आते हैं और वो विचार ही हमारे जीवन की मेमोरी में जाके इकट्ठा होते हैं और उसी का हमारे अंदर एक जो मैं जो बना हुआ है, यानी मैं मतलब अहंकार। दोस्तों, अहंकार के बारे में बोलते हैं कि अहंकार कुछ होता नहीं, लेकिन एक हमारे अंदर एक आई टेंडेंसी है जो हमेशा वस्तुओं से जो अपूर्णता में जीती है और वो हमेशा किसी न किसी चीज़ों से जुड़ने के लिए ही ललायत रहती है, यानी वो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे अंदर जो विचार हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस संसार से कनेक्ट होने पर विचार निर्मित होते हैं दोस्तों, और वृत्तियाँ हमें पैदा होते ही मिलती है। तो दोस्तों, इन सबको समझना ही हमारा आध्यात्मिक जीवन है कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार क्या है, मेरी भावनाएं क्या है। दोस्तों, भावनाएं, ममत्व, ये सब चीज़ें जितनी भी जो वृत्तियाँ होती है ये हमारे शरीर के लेवल की वृत्तियाँ होती है। क्योंकि दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि वृत्तियों यानी जो हमारे अंदर जो 4 चीज़ों का क्रम चलता है कि कर्म, विचार, वृत्ति और आत्मा। तो दोस्तों, कभी भी आप नीचे से देखेंगे, कभी कर्म को
यानी कभी भी आपके विचार कर्म से चेंज नहीं होंगे, और विचार कभी भी, विचारों को कभी वृत्ति चेंज नहीं कर सकती, और वृत्ति हमेशा चेंज होती है दोस्तों आत्मज्ञान से, यानी स्वयं को जान के। क्योंकि आत्मज्ञान यानी जिसके द्वारा हम इस धरती पे आए हैं, यदि हम उस स्वयं को जानने लगे, जिन्होंने हमें बनाया है, हम स्वयं के अस्तित्व को जानने लगे, तो हमारे अंदर स्वयं को जानना ही कहना चाहिए आध्यात्मिक कहलाता है। और दोस्तों आध्यात्मिक मतलब जो इस भौतिक चीज़ों से परे यानी है, वही जिसकी हम, जो अदृश्य है, अचिंतनीय है, निर्विकल्प है, जिसके बारे में कोई विचार किया जा सकता है, न जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जो अनंत है, विभु है दोस्तों, वो इस पूरे संसार से परे है, इस भौतिक जगत से परे है। तो दोस्तों हमें बनाया भी उन्हीं ने है, इसलिए हमें हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहिए। जब तक हम, और समझना मतलब स्वयं को समझना है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपका आई का सेंस ही आपके लिए दुखों का कारण बनता है, क्योंकि अहंकार ही हर चीज़ों को अनुभव करने वाला होता है, और वो जिस भी चीज़ों से अनुभव करता है उसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। दोस्तों सुख और दुख सिर्फ अहंकार की उपज होती है। यदि हम धीरे धीरे यदि अपने अहंकार की एक्टिविटी को समझ जाते हैं तो हम हर दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे दुखों का मुक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य ये कि हमारे दुखों से मुक्ति। दोस्तों सुख और दुख सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और दोनों यदि आपने और यदि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया, इस मैं को समझ लिया, इस आध्यात्मिक जर्नी को समझ लिया कि हमारे मनुष्य जाति की जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको यदि समझ लिया, तो आप हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वैसे दोस्तों 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में होते हैं, आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख। तो दोस्तों आई थिंक दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।